नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीकर के इस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, आज हम विशेषण का पार्ट 2 करने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न हमने कल किए थे और उन प्रश्नों में जो भी टॉपिक आया था, जैसे परिमाणवाचक विशेषण आया, तो परिमाणवाचक विशेषण का पूरा ए टू जेड विश्लेषण आपको करके बताया गया। तो हमारा तरीका यही रहता है, देखो, जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक आया, जैसे विशेषण है, तो विशेषण में जैसे परिमाणवाचक विशेषण आ गया तो परिमाणवाचक विशेषण पूरा बताएंगे, गुणवाचक पूरा बताएंगे। कुल मिला के जब हम आप इस वीडियो को देखोगे तो पीवाईक्यू के साथ साथ आप टॉपिक भी पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो देखो, गुणवाचक विशेषण वैसे तो मैंने कल बता दिया था, लेकिन एक बार चूंकि हम शुरुआत ही इसकी गुणवाचक विशेषण से कर रहे हैं, तो इसकी सामान्य जानकारी भी आपको मैं दे देता हूं कि किस तरह से गुणवाचक विशेषण के प्रश्न आ जाएं तो आप उनको सही कर दें। देखिए, गुणवाचक विशेषण, अब देखो, आपको पूछा जाए तो आप ये कहोगे कि गुण का बोध कराते हैं जो विशेषण शब्द, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसका दायरा थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है, देखो हम देखते हैं। अब मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आपको गुणवाचक विशेषण के प्रश्न सही करने हैं तो पहले आप ये चीज सीखो कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या शामिल नहीं है। क्या सीखोगे? गुणवाचक विशेषण में क्या क्या शामिल नहीं है, तो आपका प्रश्न जल्दी होगा। देखो, अब आप क्या कहोगे, इसमें क्या शामिल नहीं है, पहले वो सीखो। गुणवाचक विशेषण में क्या शामिल नहीं है, यानी क्या आ जाए जब आप, क्या आ जाए जब आपको समझ लेना है कि ये तो गुणवाचक विशेषण बिल्कुल भी नहीं है। गुणवाचक विशेषण में क्या क्या है वो तो बाद में बात करेंगे, पहले क्या बता रहा हूं मैं, क्या क्या शामिल नहीं है, वो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद करेगा। देखो, सुनना ध्यान से। एक तो इसमें परिमाण शामिल नहीं है, यानी चलो ऐसे करो इसको, एक तो इसमें संख्या शामिल नहीं है। बताओ क्या शामिल नहीं है? संख्या। यानी अगर आपको उदाहरण में संख्या मिल जाए, इसका मतलब वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसका मतलब वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलो, दूसरा, परिमाण इसमें शामिल नहीं है। अगर आपको परिमाण मिल जाए, परिमाण सूचक शब्द मिल जाए, इसका मतलब वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तीसरा, इसमें सर्वनाम शामिल नहीं है। अगर आपको विशेषण में सर्वनाम शब्द मिल रहे हैं, इसका मतलब वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या क्या शामिल नहीं है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। कैसे, अभी मैं इस उदाहरण से बताऊंगा। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन परिभाषा के तौर पे तो आप ये तो बताओ कि इसमें शामिल क्या क्या है। तो परिभाषा बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं, देखो, कि गुणवाचक विशेषण में गुणवाचक विशेषण में वे शब्द शामिल है जो गुण, दोष, क्या क्या याद रख लोगे? गुण, दोष, रंग, रूप, और क्या याद रख लोगे? रंग, रूप, और क्या याद रख लोगे? आकार, प्रकार, आकार, प्रकार, और क्या याद रख लोगे? दशा, दिशा, दशा, दिशा, और क्या याद रख लोगे? रंग, गंध, रंग और गंध, और स्वाद, रंग, गंध और स्वाद, और समय और स्थान, समय और स्थान। ये इनका बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी समय और स्थान से संबंधित विशेषता कोई बताए तो उन शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया काला घोड़ा, मैंने क्या कह दिया? काला घोड़ा, तो काला घोड़ा का मतलब उसका रंग काला है। मैंने कह दिया सुगंधित पुष्प, सुगंधित पुष्प, तो सुगंधित है, उसकी खुशबू बता दी। मीठा पान, मीठा पान, तो मीठा पान में क्या बता दिया? उसका स्वाद बता दिया। तो ये ध्यान रखना। देखो क्या क्या याद रखोगे? गुण और दोष, एक तो क्या याद रख लो? गुण और दोष, फिर आकार और प्रकार, आकार और प्रकार, फिर रंग और रूप, रंग और रूप, फिर दशा और दिशा। ये रंग दो बार आ गया तो रंग यहां से हटा देते हैं। देखो, पहले तो क्या याद रखेंगे? गुण और दोष, रंग और रूप, आकार और प्रकार, दशा और दिशा, चार चार के, फिर समय और स्थान, और गंध और स्वाद, गंध और स्वाद, ये आप याद रख लेंगे, ये आप याद रख लेंगे। इन शब्दों का जो बोध कराते हैं, इन शब्दों का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी गुण, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, गंध, स्वाद, समय और स्थान का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, इतनी चीजें आपको याद नहीं रहे तो आप इस तरीके से करना। अब सुनो, देखो इसमें, देखो ये प्रश्न है, किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है?
यहां पर देखो, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, बताओ क्या आ गई? संख्या। तो इस मेथड से करो। मैंने क्या कहा, इसमें क्या क्या शामिल नहीं है? भाई संख्या तो शामिल नहीं है, इसका मतलब ये तो गुणवाचक विशेषण नहीं है। हमने क्या कहा, संख्या है, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये भी संख्या आ गई, ये भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। उस वृक्ष को काटो, उस सर्वनाम आ गया, उस क्या आ गया? सर्वनाम। सर्वनाम आ गया, इसका मतलब ये भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखो, संख्या शामिल है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। उसके बाद परिमाण है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। सर्वनाम है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो बच गया, वो हो गया। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। देखो, त्वचा का गुण बता दिया, मुलायम। ये त्वचा का गुण है। त्वचा का क्या है? गुण, कि भाई मुलायम है। कैसी है? मुलायम। तो देखो, इनमें से कोई भी चीज आ जाए, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार। देखो, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दिशा, दशा, दिशा, समय, स्थान, गंध और स्वाद, दो दो के जोड़े में इनको याद कर लो। अब देखो आगे, ये तो परिभाषा के लिए है, ये छांटने में इनका कोई रोल नहीं है ज्यादा। अब देखो, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? देखो, संख्या आ गई, पहली कक्षा क्या आ गई? संख्या। हमने क्या कहा, इसमें संख्या शामिल है नहीं है, इसमें परिमाण शामिल है नहीं है, इसमें सर्वनाम शामिल है नहीं है। चलो, ये आ जाए, इसका मतलब गुणवाचक विशेषण नहीं। तो इसमें संख्या आ गई, इसका मतलब ये तो गुणवाचक विशेषण नहीं है। यह पुस्तक मेरी है, सर्वनाम आ गया, यह सर्वनाम है, कट हो गया। फिर समारोह में अनेक लोग, अब देखो ये भी संख्या है, लोगों की संख्या। लोगों की क्या है? संख्या। फिक्स नहीं है, लेकिन है तो संख्या ना। अनेक लोग यानी 2, 5, 10, कितने कितने थे, तो अनेक लोग, तो ये भी संख्या है। इसका मतलब ये भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो बच गया क्या? कपटी व्यक्ति। ये उसका दोष हो गया, ये उसका क्या हो गया बताओ? दोष हो गया, कि व्यक्ति कैसा है? कपटी व्यक्ति। तो ये उसका दोष हो गया, कपटी व्यक्ति। तो गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, समय, स्थान, गंध और स्वाद। बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? तो देखो, ये रंग रूप पर नहीं याद रहे तो भी हमारा काम उनसे चल रहा है, कि ये चीजें आ जाए ना, तो उनको ऑप्शन से हटा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। अब इसको कैसे छांटे सर जी? ये तो इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। देखो, गर्म दूध, इसको मैं अलग कर लेता हूं। गर्म दूध, गर्म दूध, इसमें एक गर्म शब्द विशेषण है, और हमें यह बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। गर्म दूध सुनना, आपका काम आसानी से हो जाएगा, कि भाई गर्म दूध में कौन सा विशेषण है, आपको पूछा। बताओ, ये जो गर्म है, ये गर्म शब्द है विशेषण, तो ये कौन सा विशेषण है? बताओ, ये गर्म कोई संख्या है क्या? भाई गर्म कोई संख्या है क्या? संख्या नहीं है ना, इसका मतलब संख्या नहीं है। देखो, संख्या नहीं है इसमें, गर्म संख्या नहीं है। बताओ, गर्म कोई परिमाण है क्या? अरे गर्म कोई परिमाण है क्या? परिमाण का मतलब 5 किलो दूध, 3 किलो आटा, ये परिमाण है, तो परिमाण भी नहीं है। गर्म शब्द बताओ सर्वनाम है क्या? नहीं है सर। बताओ, गर्म शब्द में संख्या भी शामिल नहीं है, परिमाण भी शामिल है, सर्वनाम भी शामिल नहीं है, तो बच गया। इसका मतलब ये क्या हो गया सर? ये तो गुणवाचक हो गया सर, ये तो क्या हो गया? गुणवाचक। अब बताओ, रंग, रूप, दशा, दिशा के कोई मतलब नहीं है, हमें इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। इसका मतलब गुणवाचक क्या हो गया? गुणवाचक। अब मैं कह दूं 4 किलो, या मैं यूं कह दूं 4 केले, 4 केले में बताओ, तो फिर आप कह सकते हो कि इसमें तो संख्या आ गई, संख्या आ गई, इसका मतलब गुणवाचक तो नहीं है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक आगे डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो गुणवाचक विशेषण, बताओ कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना भाई, मजा आ रहा है तो लाइक कर देना। अब देखो, अब संख्यावाचक के प्रश्न चालू हो गए। इससे पहले मैं एक बार ये कर लेता हूं। अच्छा, एक शब्द बीच में आ गया, टोकरी में मीठे संतरे हैं, तो देखो मीठे गुणवाचक हो गया, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं। इसमें संख्या भी नहीं है, परिमाण भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। मीठा, मीठा क्या है? उसका स्वाद। मीठा उसका क्या है? स्वाद। तो स्वाद है, इसलिए ये गुणवाचक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद, अब यहां से देखो, एक प्रश्न पीछे रह गया, उसको मैं लूंगा। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब संख्यावाचक विशेषण आ गया ना, इसका मतलब ये पता चल गया कि अब संख्यावाचक विशेषण का यहाँ पोस्टमार्टम होने वाला है। किसका पोस्टमार्टम होने वाला है? संख्यावाचक विशेषण का। आ जाइए, डिटेल से पढ़ते हैं संख्यावाचक सर्वनाम। कौन सा पढ़ते हैं बताइए? संख्यावाचक, सॉरी सर्वनाम नहीं, विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम नहीं भाई, सर्वनाम गलती से निकल गया हो कभी, विशेषण का टॉपिक चल रहा है, विशेषण बोल रहा हूं मैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, संख्यावाचक का मतलब इसमें संख्या होगी,
इसमें संख्या होगी। तो संख्यावाचक की परिभाषा तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण शब्द। संख्यावाचक का मतलब संख्या का बोध कराएंगे, बस। किसका बोध कराएंगे? संख्या का बोध कराएंगे। निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। पहचान बता दूंगा इनकी। निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का क्या कराएंगे बताओ? बोध कराएंगे। तो इसका मतलब इनमें संख्या होगी। इनमें क्या होगी? संख्या होगी। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं संख्यावाचक। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मूल रूप से। मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं बताओ? दो प्रकार के। एक तो निश्चित संख्यावाचक, एक तो कौन सा हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक, और एक हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। 3, 4, 5, 10 इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। यानी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। संज्ञा व सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, बोध कराते हैं। अब देखो इनकी पहचान क्या याद रखोगे? निश्चित संख्यावाचक की क्या पहचान होगी? आपको किसी भी फॉर्मेट में संख्या मिलेगी इनमें। अगर किसी भी फॉर्मेट में संख्या मिले और संख्या के साथ गणनीय संज्ञा मिले, कोई परिमाण नहीं मिले, गणनीय संज्ञा, है ना? जैसे 5 केले, है ना? 5 केले क्या हो गए? 5 केले, 5 व्यक्ति, 5 सदस्य, 10 छात्र। तो गणनीय संख्याओं के साथ अगर संख्या आपको मिले, इसका मतलब वो निश्चित संख्यावाचक। किसी भी फॉर्मेट में मिल सकती है संख्या। संख्या ऐसे भी हो सकती है पहला स्थान, दूसरा स्थान, है ना? या दुगुना, तिगुना, इस तरह से भी हो सकती है ना? सैकड़ा, सतसई, ये भी संख्या है। तो इस किसी फॉर्मेट में बताएंगे कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान क्या रखना है? निश्चित संख्यावाचक की पहचान क्या करोगे आप? सर देखते ही पहचान जाए ऐसा कोई तरीका बताओ। तो निश्चित संख्यावाचक में देखो आपको संख्या मिलेगी। आपको क्या मिलेगी बताओ? संख्या मिलेगी। और संख्या के साथ सुनना, संख्या के साथ गणनीय संज्ञा होगी। संख्या के साथ कौन सी संज्ञा होगी? गणनीय संज्ञा। किसी भी प्रकार का परिमाण इसमें शामिल नहीं होगा। किलो, लीटर ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे। तो संख्या होगी और संख्या के साथ गणनीय संज्ञा, जिसे गिना जा सके, इस प्रकार की संज्ञा होगी। जैसे जैसे देखो उदाहरण के तौर पर मान लो 5 केले। उदाहरण के तौर पर क्या है? 5 केले। अब देखो केलों को अपन गिन सकते हैं। केलों को अपन गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो केले गणनीय संज्ञा है। अब मैं ऐसे कह दूं 5 किलो दूध। 5 किलो दूध, तो दूध अगणनीय संख्या है, प्लस में परिमाण सूचक शब्द भी आ रहा है इसमें, तो इसलिए वो परिमाणवाचक में चला जाएगा। फिर ध्यान रखना। अब मैंने कहा 7 सदस्य। 7 सदस्य यानी मेरे घर में 7 सदस्य हैं। इसका मतलब ये संख्या आ गई और संख्या के साथ गणनीय संज्ञा आ गई सदस्य। तो 7 सदस्य। तो संख्या आए, संख्या के साथ गणनीय संख्या आए, और परिमाण सूचक शब्द जैसे किलो, लीटर, मीटर ये सब नहीं आए। ये सब नहीं आए तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब अनिश्चित संख्या में क्या होगा? देखो अनिश्चित संख्या में आपको ये शब्द याद रखने हैं। कुछ कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, ठीक है, जरा सा, सब, ये शब्द आपको मिलेंगे। प्लस में इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ गणनीय संज्ञा मिलेगी। क्या मिलेगी बताओ? गणनीय संज्ञा मिलेगी। काउंटेबल नाउन मिलेगी। काउंटेबल नाउन, जैसे मैं यूं कह दूं कि कुछ केले। मैंने क्या कह दिया? कुछ केले। कुछ केले, इसका मतलब काउंटेबल नाउन है, केले के साथ कुछ लगा है। अनकाउंटेबल के साथ लगेगा तो फिर वो परिमाणवाचक में जाएगा। जैसे मैंने कहा कुछ दूध, तो वो परिमाणवाचक में जाएगा। तो कौन कौन से शब्द याद रखने हैं? कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, जरा सा, सब, इस तरह के शब्द मिले और इनके साथ गणनीय संज्ञा हो। जैसे कुछ केले, मैं कहता हूं आपको कुछ अध्यापक। कुछ अध्यापक। बहुत छात्र। बहुत छात्र। कम छात्र। थोड़े छात्र। इस तरह से। तो ध्यान क्या समझ में आया कि सर जो
संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके दो प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, इनमें निश्चित संख्या मिलेगी और उसके साथ गणनीय संज्ञा मिलेगी, निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, और वो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। कौन सी संख्या का, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। मैं यहां लिख देता हूं कि ये संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको संख्या मिलेगी 4 5 7 10, पहला दूसरा किसी भी फॉर्मेट में मिल सकती है, पहला दूसरा सैकड़ा दर्जन, ये भी संख्या है, दर्जन भी संख्या है, दर्जन का मतलब 12, तो ये भी संख्या है। तो किसी भी फॉर्मेट में आपको संख्या मिलेगी और संख्या के साथ गणनीय संज्ञा मिलेगी, जैसे 4 केले 5 केले, 4 छात्र 5 छात्र, 4 किलो दूध, ऐसे नहीं मिलेगा। यानी परिमाण सूचक शब्द नहीं मिलेगा, संख्या के साथ परिमाण सूचक शब्द नहीं मिलेगा, संख्या के साथ सिर्फ गणनीय संज्ञा मिले। फिर इधर इधर क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा जरा सा, है ना, सब ये सब आएंगे और इनके साथ गणनीय संज्ञा मिले, जैसे कुछ केले, कुछ अध्यापक, कुछ छात्र, कम छात्र, थोड़े सदस्य, कम सदस्य, ज्यादा सदस्य, ये ऐसे मिले। थोड़ा दूध, तो दूध क्या है, दूध गणनीय संज्ञा नहीं है, तो थोड़ा दूध, तो फिर वो अनिश्चित संख्यावाचक नहीं है, फिर वो अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा अगर अगणनीय संज्ञा। तो ध्यान रखना, संख्यावाचक विशेषण सदैव गणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं। एक ही लाइन में बात ध्यान रख लो, ये क्या होते हैं, सदैव गणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, सदैव गणनीय संज्ञाओं के साथ लगते हैं, संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं या लगते हैं। चलिए बताइए, संख्यावाचक समझ में आया क्या जी, संख्यावाचक समझ में आ गया क्या, सर समझ में आ गया। अब देखो, अब आ जाओ, देखो किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखो किस वाक्य में संख्या, मैंने क्या कहा, संख्या आएगी और संख्या के साथ काउंटेबल नाउन। तो देखो पहली बात तो इसमें कोई संख्या है ही नहीं, कहीं भी ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। संख्या दिख रही है क्या, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। वह लड़का बहुत समझदार है, सर संख्या है ही नहीं, उसका मुंह गोल है, संख्या नहीं है, इसमें संख्या है। इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। अब देखो 40 के साथ विद्यार्थी यानी गणनीय संख्या है, विद्यार्थियों को आप गिन सकते हो। अगर ऐसा होता ना, इस कक्षा में या इस कटोरे में या इस बर्तन में 40 लीटर दूध है, तो फिर वो संख्यावाचक नहीं होता, फिर वो परिमाणवाचक में चला जाता। तो संख्या के साथ गणनीय संख्या होनी चाहिए। तो 40 विद्यार्थी, काम खत्म, संख्यावाचक। अब देखो उसके बाद निम्नलिखित में विशेषण चुनिए, संख्यावाचक के देखते हैं, 1 2 प्रश्न और हैं क्या। चलिए, तो संख्यावाचक विशेषण का एक प्रश्न आपको करा दिया। अच्छा एक ही आ गया, 4 किलो आटा, तो चलो बीच में डल गया है। अब देखो ये हो गया संख्यावाचक का एक प्रश्न, यानी संख्या आएगी, संख्या के साथ गणनीय संज्ञा आएगी। अब मैं आपको पूछ लूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं यहां पर कि भाई मैं यूं कह दूं कि कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी, यहां अनेक शब्द और लिख लेना भाई, ये कुछ सर ये लिखा ना आपने, 1 मिनट, यहां अनेक शब्द और आएगा, अनेक, अनेक। तो देखो हाँ, कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, मैंने क्या कहा, कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं। अब देखो कक्षा में अनेक विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी की संख्या यानी कुछ, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा, बहुत, कोई कह दिया हमने अनेक, तो इस तरह के शब्द आए और इनके साथ गणनीय संज्ञा आ रही विद्यार्थी, इसका मतलब ये संख्यावाचक तो है लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है। कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक है। अब देखो इसमें, अब देखो आप, अब यहां पर देखना, एक प्रश्न पीछे चला गया। हाँ ये देखो, बिहारी ने सतसई लिखी, सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है। तो देखो अब हम संख्यावाचक की थोड़ी सी बात करें ना, संख्यावाचक विशेषण और संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक की जब हम बात करते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, तो इसको देखना एक बार आप,
निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। कल की एक स्लाइड है वो देख लेता हूँ, वो मिल जाए मेरे को तो, कल एक बनवाया था हाँ ये देखिए, एक मिनट, नहीं तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है ना उनके भी कुछ प्रकार होते हैं। हमने संख्यावाचक के दो प्रकार पढ़ लिए, निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित जो संख्यावाचक है उनके भी कुछ प्रकार होते हैं। देखो कौन कौन से, 6 प्रकार होते हैं इसके। कितने प्रकार होते हैं? 6। सुनना ध्यान से, निश्चित संख्यावाचक के भी कितने प्रकार होते हैं सर? 6 होते हैं। पहला देखो, पहला तो हो जाएगा गणनावाचक। कौन सा हो जाएगा? गणनावाचक। दूसरा हो जाएगा क्रमवाचक। तीसरा हो जाएगा आवर्तीवाचक। चौथा हो जाएगा समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक, समुच्चय वाचक। पांचवा हो जाएगा समुदायवाचक। और छठा हो जाएगा भिन्नतावाचक, भिन्नतावाचक। ये याद रखना भाई, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। भिन्नतावाचक या इसको बोलते हैं हर एक बोधक, हर एक बोधक या प्रत्येक बोधक। इनके बारे में सुन लो। यानी निश्चित संख्यावाचक के भी ये भेद है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुच्चयवाचक, समुदायवाचक और भिन्नतावाचक या हर एक बोधक, ये है। अब देखो, अब इसमें गणनावाचक में भी देखो क्या होगा, एक तो पूर्णांक आ सकते हैं। गणनावाचक के भी दो भेद होते हैं, एक तो इसमें क्या आ जाएगा पूर्णांक और एक अपूर्णांक, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। जैसे देखो मैंने कहा 1 2 3, मेरी कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, तो वो गणनावाचक हो गया। गणना का मतलब जिसमें गिनती आए 1 2 3। अपूर्णांक का मतलब गिनती तो आ रही है लेकिन पूरी पूरी नहीं आ रही, जैसे 2.5 यानी 2.5, मैंने कह दिया 2.5, मैंने कह दिया 3.5, 3.5, सवा, 5.25, इस तरह से, तो वो अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। क्रमवाचक में देखो, क्रम, क्रम कक्षा में क्रम, जैसे पहला स्थान दूसरा स्थान, तो क्रमवाचक में आ जाएगा पहला दूसरा, ये सब आ जाएंगे। आवर्तीवाचक में आवर्ती, दुगुना तिगुना चौगुना, ये जैसे दुगुना तिगुना चौगुना, इस तरह से। अब देखो इसको समझो, समुच्चय बोधक और समुदायवाचक। समुदायवाचक का मतलब समूह का बोध कराएं। किसका बोध कराएं? समुदाय का मतलब समूह का बोध, समूह, समूह का मतलब जैसे दोनों, तीनों, चारों, इस तरह से शब्द, ये हो गया। अब अगर कोई समूह है, सुपरिभाषित समूह हो, तब उसको बोलेंगे समुच्चयवाचक। क्या बोलेंगे? समुच्चयवाचक। सुपरिभाषित समूह क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित समूह हो तो उसको क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक। अब देखो सुपरिभाषित समूह क्या होता है सर? जैसे देखो दर्जन है, अब दर्जन 12 का समूह होता है, सुपरिभाषित है कि भाई 12 का समूह होगा उसको दर्जन कहेंगे, तो सुपरिभाषित समूह उसको समुच्चय कहेंगे। जैसे सतसई, सतसई का मतलब 702 का समूह है। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100 का समूह है, 100 का समूह है। फिर एक होता है भिन्नतावाचक या हर एक बोधक। इसमें देखो क्या होगा, हर एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? हर एक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देश का हर एक नागरिक ईमानदार हो, ये भाई निश्चित संख्यावाचक हो गई। अब देखो इसमें पूछा है सतसई, तो सतसई हो जाएगा समुच्चय बोधक, क्योंकि ये समूह है और समूह भी कैसा है? सुपरिभाषित। कैसा समूह है? सुपरिभाषित समूह है। अब देखो आगे, टोकरी में मीठे संतरे हो गए, यहां तक हो गया। अब देखो निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। अब ये इस तरह के प्रश्न हो रहेंगे। देखो संख्यावाचक आपके हो गया, परिमाणवाचक का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, गुणवाचक का पोस्टमार्टम कर दिया। अब एक सार्वनामिक विशेषण और बच रहा है, वो भी इन क्वेश्चनों में हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो ऐसे प्रश्न आ जाए ना, उनमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, विशेषण के अलावा वो या तो संज्ञा दे सकता है ना, संज्ञा दे सकता है या सर्वनाम दे सकता है, ये सब दे सकता है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको उसके साथ संज्ञा लगा करके देख लो। इन शब्दों में घबराने की जरूरत नहीं है, इनके साथ संज्ञा लगा करके देख लो। जिस शब्द के साथ संज्ञा सेट हो रही है वो विशेषण है। वो क्या है? विशेषण है। देखो पहली बात तो स्वयं को तो वैसे हटा दो, क्योंकि स्वयं तो हमें पता है सर ये तो सर्वनाम है, ये तो क्या है? सर्वनाम, तो स्वयं तो हट गया। अब बाकी के साथ देखो संज्ञा लगा करके देख लो। देखो मान लो मैं ये लगा करके देख लेता हूं कि लड़का, बलाई के साथ लड़का लग सकता है, बला लड़का, तो मैं कहता हूं बलाई लड़का,
बलाई लड़का, संज्ञा लगा दी लड़का। मिठास के साथ मैं लगा देता हूं पान, मिठास पान। थोड़ा के साथ मैं लगा देता हूं थोड़ा पानी, थोड़ा पानी। अब बताओ कौन सा शब्द सेट हो रहा है सही? बलाई लड़का नहीं हो रहा, क्योंकि भला लड़का तो हो सकता था लेकिन बलाई लड़का नहीं होता। इसका मतलब ये तो विशेषण नहीं है। जिसके साथ सेट हो रही है ना संज्ञा, वो ही होगा। मिठास के साथ पान नहीं होता, मीठा पान कहते सर, तब तो चलने वाली बात थी, तो ये तो नहीं है। तो ये थोड़ा, थोड़ा पानी, ये सही है, थोड़ा पानी। पानी की विशेषता बता रहा है कि पानी कैसा है, थोड़ा। अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक पानी। बताओ काउंटेबल नाउन है या एक एक यानी अनकाउंटेबल नाउन? तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ थोड़ा, कुछ, ज्यादा, इस तरह के शब्द लगते तब तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। और जब काउंटेबल नाउन के साथ यही शब्द लग जाए तो वो निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब देखो इसमें एक ऑप्शन ही हट गया। चलो मैं लगा देता हूं इसमें भला, लगा देता हूं भला। अब देखो, अच्छा, अब इनके सबके साथ है ना कुछ संज्ञा लगा करके देख लो। जैसे अच्छा के साथ मैंने लड़का लगाया, शेट हो गया, तो ये तो विशेषण है, ये तो विशेषण है। धोखा के साथ मान लो मैंने लगा दिया धोखा लड़का, धोखा लड़का, तो धोखा लड़का नहीं है। धोखा के साथ लड़का शब्द सेट नहीं हो रहा। या प्रथम स्थान, प्रथम के साथ मान लो स्थान लगा दो, प्रथम स्थान, भला लड़का, तो इनमें इसके साथ संज्ञा सेट नहीं हो रही है, इसके साथ संज्ञा सेट नहीं हो रही है। तो धोखा शब्द यानी तीनों के साथ हो रही है, इसके साथ, तीनों के साथ हो गई, इसका मतलब ये बच गया, ऐसे मान लो ये बच गया। फिर देखो आगे, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। अब एक इस तरह के प्रश्न भी आएंगे आपके, संज्ञा शब्द से बना विशेषण। उससे पहले मैं सार्वनामिक विशेषण वाले शब्द करवा देता हूं, ताकि वो सार्वनामिक विशेषण आपके क्लियर हो जाए। फिर ये सब तो अपन करते रहेंगे, इनमें जोर नहीं आएगा। चलिए, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, ये आपको बता चुका हूं। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, समझ लेना इसको। चलो अब आ जाओ, किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? तो अब हमें कुल मिला के हमें देखना है कि संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। तो देखो, संकेतवाचक विशेषण समझ लो। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, अब देखो इसी का नाम है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब यहां कंफ्यूज क्या होगा? देखो, सर्वनाम शब्दों का जब विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द मिलेंगे यहां पर, क्या मिलेंगे? सर्वनाम शब्द मिलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों का, जैसे यह, वह, ये, वो, इसे, उसे, इनका, उनका, सर्वनाम शब्द, तो सर्वनाम शब्दों का, सुनो, सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो इसमें सर्वनाम शब्द मिलेंगे, यानी पहचान के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द मिलते हैं ज्यादातर, देखो वो ध्यान रखना। यानी इसमें सर्वनाम शब्द मिलेंगे, कौन से शब्द मिलेंगे? सर्वनाम शब्द मिलेंगे। अब मुख्य रूप से कौन कौन से मिलेंगे सर? यह, वह, इसे, उसे, इसको, उसको, उस, इन्हें, उन्हें, इनको, ये शब्द मिलेंगे आपको, ये शब्द मिलेंगे। अब यहां समस्या क्या आती है? देखो हमने क्या कहा कि सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब हमारे सामने समस्या क्या आई
कि सर फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है? दोनों अलग अलग होंगे, ध्यान रखना, एक नहीं है भाई। सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन है अलग अलग दोनों। तो अब कोई वाक्य दिया हुआ है तो सर उसमें यह दिया हुआ है मान लो, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सर्वनाम है या संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है? हमें पता कैसे चलेगा? तो देखो, इसको पता लगाने का सीधा सा तरीका बताऊं, इसकी पहचान में ध्यान रखना, यहां पर ये सर्वनाम शब्द तो मिलेंगे ही आपको, यानी ये जो सर्वनाम शब्द होता है ना, यह वह इसे इसे उसको इस तरह के, यानी सर्वनाम शब्द मिलेंगे। प्लस में उसी के जस्ट आगे उसी के साथ संज्ञा होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए, तब वो संकेतवाचक विशेषण होगा, वरना वो सर्वनाम होगा। कैसे सर? उदाहरण से समझाओ, उदाहरण से समझ लो। उदाहरण सुनना, मैंने कहा यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, सुनना। और मैंने कहा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह को अंडरलाइन कर दिया, यह को अंडरलाइन कर दिया। पूछा बताओ यह शब्द क्या है? तो यहां पर देखो, मैंने कहा ना यह वह इसे उसे ये सारे के सारे सर्वनाम है, लेकिन इन्हीं शब्दों के जस्ट आगे संज्ञा मिले, जस्ट आगे क्या मिले? संज्ञा। घर, क्या मिल रहा है? घर। तो जस्ट आगे अगर संज्ञा मिलती है तब तो वो होता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, तब तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर इसके आगे इन शब्दों यह वह इसे उसे इसको उसके जस्ट आगे संज्ञा नहीं मिले, इसका मतलब अब ये सर्वनाम है। अब ये बताओ क्या है? सर्वनाम। बस सीधी सी पहचान याद रखनी है, सीधी सी पहचान याद रखनी है। संकेतवाचक विशेषण का मतलब है या सार्वनामिक विशेषण का मतलब है कि जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पता क्या चलेगा? इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तो होगा ही होगा, इसके जस्ट आगे क्या होगी? संज्ञा होगी, तभी सार्वनामिक विशेषण है। देखो, आ जाओ, किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो देखो, ये उस, मैंने क्या कहा? यह वह इसे उसे उसको उस, ये शब्द तो सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के जस्ट आगे गाय, गाय है संज्ञा जातिवाचक, तो सर्वनाम के जस्ट आगे संज्ञा है, इसका मतलब सर ये तो पक्का पक्का संकेतवाचक विशेषण है। ये तो पक्का पक्का सर कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक। सर्वनाम के आगे क्या आनी चाहिए? संज्ञा। चलो, वह शब्द सर्वनाम है, बताया था ना। देखो, यह वह, सुनना, किधर गया वो? देखो, यह वह है ना, यह वह। अब देखो, वह और वह के बाद घर, संज्ञा, इसका मतलब सर ये भी पक्का पक्का क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण हो गया सर। ये क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। इसमें भी देखो, यह के बाद में लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा। तो यह के बाद में संज्ञा मिल गई, तो ये भी सर कौन सा है? ये भी सर संकेतवाचक है, हमें पता चल गया। तो बच गया कौन सा? ये बच गया, ये संकेतवाचक विशेषण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा भोजन करो, तो थोड़ा शब्द सर्वनाम नहीं है, विशेषण है। थोड़ा शब्द क्या है? विशेषण। अभी बढ़ा, थोड़ा भोजन, थोड़ा भोजन, इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। अब देखो आगे, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए, ये संज्ञा से बने विशेषण एक बार अभी बीच में कर लेंगे। अब देखो, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तो देखो, यह क्या मिल गया? यह, और यह के आगे क्या है? संज्ञा, लड़का। तो मैंने क्या कहा? यह वह ये वो इसे 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 उसे उसको इन्हें उन्हें उस, ये शब्द मिले और उनके जस्ट आगे अगर संज्ञा मिले तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। यहां देखो, कुछ विशेषण है, कुछ बच्चे विशेषण है, कुछ चने विशेषण है, 5 के लिए ये तो संख्यावाचक विशेषण है ही है ना? तो ये बन गया। अब देखो आगे, सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? देखो, उपयुक्त उदाहरण, वह मिल गया सर, वह मिल गया, सर्वनाम है। सर्वनाम के जस्ट आगे आदमी मिल गया, यानी संज्ञा आ गई। तो सर्वनाम के जस्ट आगे क्या आती है? संज्ञा, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। यहां पर काला शब्द, काला तो सर गुणवाचक विशेषण है, अच्छा गुणवाचक विशेषण है। अब देखो, यहां वह शब्द तो मिल रहा है, इसमें भी सर्वनाम नहीं है, इसमें भी सर्वनाम नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो, सर्वनाम तो है, लेकिन सर्वनाम के बाद में आ रहा है क्रिया है, सर्वनाम के बाद में क्या है? क्रिया, संज्ञा नहीं है। तो सर्वनाम के जस्ट बाद में क्या होनी चाहिए? संज्ञा होनी चाहिए, तब सार्वनामिक विशेषण होगा।
अब देखो सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक है, सार्वनामिक विशेषण का सही क्रमांक देखो, उसने मुझे बुलाया। अब देखो उसने तो ठीक है, उसने तो सर्वनाम है, लेकिन उसके आगे संज्ञा नहीं है। मुझे, मुझे सर्वनाम है, मुझे क्या है, सर्वनाम। अब देखो उस घर, सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में संज्ञा, ये हो गया सर, है ना, ये क्या, ये हो गया। अब देखो सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, सार्वनामिक विशेषण, तो देखो वह के बाद संज्ञा, ठीक है सर। 60 लोग, ये तो सर संख्यावाचक हो गया, 60 लोग तो क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। कुछ पृष्ठ, ये भी संख्यावाचक हो गया सर। थोड़ा घी, घी अनकाउंटेबल नाउन, तो परिमाणवाचक, क्या हो गया, परिमाणवाचक। ध्यान रखना संख्यावाचक विशेषण हमेशा गणनीय संज्ञाओं के साथ लगेंगे, परिमाणवाचक विशेषण हमेशा अगणनीय संज्ञाओं के साथ लगेंगे। अब देखो यह लड़का बहुत होशियार है, अब तो आप ही बता दोगे, यह सर्वनाम है और आगे लड़का संज्ञा आ गई, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण, या इसी को कह सकते हो संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब देखो आगे, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो मैं फटाफट बता देता हूं कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, आप तो महान है, वे कल जा रहे हैं, तो कोई आदमी, देखो ये सर्वनाम और ये विशेषण, सर्वनाम, सॉरी, सर्वनाम, सर्वनाम के आगे संज्ञा, तो सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब कुछ प्रश्न बच गए अपने, जिनमें संज्ञा के बारे में पूछा था कि कौन से विशेषण शब्द संज्ञा से बनते हैं, वो और देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, जो प्रश्न अपन ने छोड़ दिए थे वो और बता देता हूं मैं। चलिए, संज्ञा से बना हुआ विशेषण, अब देखो विशेषण संज्ञा से भी बनते हैं, संज्ञा से भी विशेषण बनते हैं, तो संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। विशेषण तो क्रिया से भी बनते हैं, है ना, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन कहां से पुटअप हो रहे हैं ज्यादातर, कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। तो देखिए सुनना, जैसे लखनवी, चालू, हसोड़, भुलक्कड़, अब इनका मूल शब्द निकाल लो, इसमें कौन सा प्रत्यय क्या है हमें नहीं मतलब। अब लखनवी शब्द बताओ किससे बना हुआ है, लखनऊ से बना है ना, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से बना है सर। चालू शब्द चाल से बना है, हसोड़ शब्द हंसी से बना है, हसोड़ शब्द क्या है, हंसी से बना है, या चालू शब्द चलना से बना है, चालू शब्द किससे बना है, चलना से बना है, चलना, चलना यानी चालू, और ये देखो चलना, ये हसोड़ शब्द हंसी यानी हंसना से बना है, हंसी से नहीं हंसना से बना है हसोड़, और भुलक्कड़ भूलना से बना है, भुलक्कड़ किससे बना है, भूलना से। तो देखो भूलना भी क्रिया है, हंसना भी क्रिया है, चलना भी क्रिया है। मूल रूप से चालू कहां से, मूल रूप से किससे बना, चालू चलना से, है ना, हसोड़ हंसना से, भुलक्कड़ भूलना से, लेकिन लखनवी लखनऊ से, तो लखनऊ जातिवाचक संज्ञा है, तो ये हो गया संज्ञा से बना हुआ विशेषण, ये हो गया संज्ञा से बना हुआ विशेषण। आगे देखो, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, मूल रूप से क्या था ये, मूल रूप से क्या था, तो देखो इसमें तो भागना खुद एक क्रिया है, भागना खुद एक क्रिया है। नागरिक देखो नगर से बना है, नगर से, नैतिक है वो नीति से बना है ना, और शारीरिक है वो शरीर से बना है, शारीरिक किससे बना है, शरीर से। तो देखो नगर भी संज्ञा है, नीति भी संज्ञा है, शरीर भी संज्ञा है, लेकिन भागना तो खुद ही एक क्रिया है, तो विशेषण है ही नहीं। भाई इसने क्या पूछा, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, लेकिन ये तो विशेषण ही नहीं है, क्रिया है। अब देखो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, क्या तरीका बताया था इन शब्दों में, जब ऐसे पूछे विशेषण है या नहीं है, तो उसका तरीका आपको बताया, उसके साथ संज्ञा लगा के देख लो, अगर संज्ञा सेट हो रही है इसका मतलब वो विशेषण है। तो देखो मैंने ग्रामीण के साथ लगा दिया लड़का, ठीक है, दैनिक के साथ लगा दिया मैंने पत्र, दैनिक पत्र, ठीक है, भारतीय के साथ मैंने लगा दिया लड़का, जच गया, मनुष्य के साथ मैंने लगा दिया लड़का, नहीं जचा, इसका मतलब ये मनुष्य जो शब्द है ना वो विशेषण नहीं है, वो संज्ञा है, वो क्या है, संज्ञा है। तो उन, या ऐसे मान लो मनुष्य के साथ क्या लगाएं सर, तो ये नहीं सेट हो, तो ये तीनों सेट हो रहे हैं, इसका मतलब ये बच गया ना, तो ये विशेषण नहीं है, ये विशेषण नहीं है। तीन सेट हो गए एक नहीं हुआ, इसका मतलब ये विशेषण नहीं है। और देख लो, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, देखो ये हंसना से बनाए, हंसोड़ किससे बनाए, हंसना से, उसके बाद धार्मिक किससे बनाए, धर्म से, और लालची किससे बनाए, लालच से, और धनी किससे बनाए, धन से। अब बताओ इनमें से हंसना क्या है, क्रिया है, हंसना क्या है, क्रिया, तो ये जो हंसोड़ शब्द है क्रिया से बना है, इसलिए ये संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है।
तो इनमें थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, मूल शब्द निकालना पड़ेगा। ये हंसोड़ शब्द बार बार आता है, देखो हंसोड़, फिर से वही वो क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। तो ये इस तरह से कुछ प्रश्न हो गए। अब मैं देख लेता हूँ पीछे के कोई शब्द तो नहीं बच गए क्या, कोई प्रश्न तो नहीं बच गया क्या एक आधा। चलिए, ये आपके पूरे प्रश्न हो गए विशेषण के, अच्छी तरह से बता दिया। संज्ञा से निर्मित विशेषण है या नहीं, उसमें क्या करोगे आप, कोई भी शब्द आपको दिया हुआ है वो देखो मूल शब्द उसका क्या है, और मूल शब्द उसका क्या है वहां से उसका फिर बता दो कि भाई ये संज्ञा से निर्मित है या नहीं है। तो आशा करता हूं कि विशेषण का ये जो पीवाईक्यू और उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।